हाय दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है हमारा डे 2 बनारस में। और अभी हमारा प्लान है सुबह सुबह काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेना और काल भैरव जी के दर्शन करना सुबह सुबह। तो हम अपने होटल से निकल चले मंदिर की ओर और अभी हम जाएंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में और फिर वहाँ से हम शुगम दर्शन का टिकट लेंगे और वहीं पर हम अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ रख करके हम दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। तो हम देख सकते हैं मंगल मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। और यहाँ माँ पापा हम लोग वेट कर रहे हैं। भाई एक्चुअली गया है पता करने के लिए, सुगम दर्शन का टिकट लेने के लिए भी गया है और वहाँ बाकी डिटेल्स भी लेने गया है, कहाँ फ़ोन रखना है। हम यहाँ पिछली बार आए थे तो हमने अपना फ़ोन वगैरह सब बाहर ही रख दिया था, तो इस बार हमने सोचा है कि अंदर रखें ताकि हम अंदर शूट कर पाएँ। तो हम सारे लोग निकल पड़े प्रसाद लेकर के मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और जैसा मैं बताऊँ इसके जगह के बारे में, तो आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक ही मोबाइल अलाउड है, तो अब हम जाएंगे वहाँ तक शूट करेंगे। और ये जो आप प्लेस देख रहे हैं यहीं तक आप मोबाइल ले जा सकते हैं, इसके बाद नहीं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। और हमने दर्शन कर लिया प्रभु का, ये रहे भोलेनाथ, हर हर महादेव। और दर्शन करके अब हम बाहर आ चुके हैं और मंदिर आप देखते हैं बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही भव्य। और यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा, आप देखिए लोगों को धूप ना लगे, बरसात कभी कभी होती है तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कवरिंग वगैरह कर रखे। आप ऊपर भी देख सकते हैं उन्होंने कवर करके रखा हुआ है कि यहाँ पे धूप बारिश ना लगे जो लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। सो यहाँ लोग दर्शन करके आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, फिर थोड़ा आराम करके फिर वापस जाते हैं। तो अभी राजीव जो है मम्मी पापा के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, तब तक मैं आपको यहाँ दिखा दूँ भीड़ की स्थिति। हम जब आए थे तो भीड़ उतनी थी नहीं, लेकिन अभी भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। और अच्छा है कि हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया भोलेनाथ का, बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुआ, उतना ज़्यादा रश नहीं था। और प्रसाद लेकर के हम चल पड़े। तो राजीव अभी मम्मी पापा के फ़ोटोज़ क्लिक कर ही रहा है और मम्मी बहुत खुश थी यहाँ पे। मम्मी को बहुत दिन से मन था यहाँ दर्शन करने का भोलेनाथ का, मेरा खुद मन था वापस आने का भोलेनाथ के दर्शन करने का। तो आप देखते हैं यहाँ पे आरती चल रही है भोलेनाथ की और बहुत ही बहुत ही भव्य जगह है ये, मैं कहूँगा। तो अब दर्शन, अब यहाँ से प्लान है यहाँ से भोलेनाथ के दर्शन करके अब हम चलेंगे काशी काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो उसके बाद फिर आपको जो यहाँ के कोतवाल हैं प्रभु श्री काल भैरव जी, उनके दर्शन करने चाहिए। तो हम यहाँ लग चुके हैं काल भैरव जी के दर्शन के लिए लाइन में। और यहाँ एक चीज़ अच्छी क्या हुई कि राजीव ने मतलब एक ट्रिक किया और हम जो ये ऐसा कहते हैं कि हम पिछली बार जब आए थे ना तो हमें 4-5 घंटे लगे थे दर्शन में, लेकिन राजीव ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगा और हमने बहुत ही जल्दी दर्शन कर लिए। बहुत बहुत समझदार है राजीव। सो उसके बाद दर्शन करके अब हम बाहर निकल चढ़े मंदिर से। आप देखते हैं हमने आराम दर्शन कर लिया। यहाँ पे भी हम सुबह 6 बजे हमने दर्शन करना शुरू किया था और 7:45 तक होते होते 8:45 तक हमने सारे दर्शन कर लिए, विश्वनाथ जी के भी और काल भैरव जी के भी। मतलब दिन बहुत ही अच्छा गुजरा अभी। उसके बाद हम आ गए यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए। और ये जो रेस्टोरेंट है बिल्कुल मंदिर के बगल में है। हमने प्रसाद लिया, मम्मी को दिया और यहाँ हमने फिर से खाई कचौरी और सब्जी। बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने पिया थोड़ा चाय, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब कि अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो ना तो बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ा बहुत खाने के बाद हम चले गए लस्सी लेने के लिए, बचाने के लिए। तो यहाँ की लस्सी, बनारस में कहा जाता है कि बनारस में 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं, गर्मी के दिनों में यहाँ की लस्सी और ठंडे के दिनों में यहाँ की मलाइयो। तो जब हम दिसंबर में आए थे तो हमने यहाँ मलाइयो टेस्ट किया था, वो भी बहुत बढ़िया था। और अभी हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ की लस्सी। मुझे थोड़ी सी पतली दिख रही है, जैसा यहाँ का स्टैंडर्ड है यहाँ पे और भी तगड़ा यहाँ पे जो है वो लस्सी मिलता है। लेकिन चलिए टेस्ट करते हैं। मम्मी ने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ओके ओके है। और भाई ने टेस्ट किया तो भाई को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम थोड़ा सा लाइक थिक और लस्सी पसंद करते हैं। बट अब लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ और देखते हैं कैसा बना। ये रहा मेरी लस्सी। ओवरऑल इट वाज गुड। तो हम चल पड़े यहाँ से खाना पीना खा करके अब संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम पिछली बार यहाँ आए थे लेकिन कुछ इमरजेंसी कारण हमें जाना पड़ा था, तो हम और दर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार हमने प्लान किया है कि हम संकट मोचन जी, मानस मंदिर और बाकी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। सो आप देखते हैं हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे बाज़ार में और यहीं पे है हनुमान जी का दर्शन करने के लिए रास्ता। आप ये जो बगल में गली जा रही देख रहे हैं, इसी गली में अंदर हनुमान जी का मंदिर है। और आज सौभाग्य की बात यह है कि आज जो है वो हनुमान जयंती का दिन है। सो आज के दिन हनुमान जी के दर्शन होना बहुत ही शुभ है। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं और आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। और हाँ, आज के दिन हमें मतलब कि ये इसी सारी आज का जो हमारा प्लान है वो है कि सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे और आज हम यहीं आराम करेंगे बनारस में ही। और फिर कल सुबह हम जाएंगे विंध्याचल के लिए, माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। सो ये रहा संकट मोचन हनुमान मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं
और इस पॉइंट के बाद यहाँ भी मोबाइल ले जाना अनफॉर्चुनेटली अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ मोबाइल सबमिट करेंगे और चलेंगे तो दर्शन करने के लिए और हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और बहुत अच्छा दर्शन हुआ था वहाँ पे। फिर वहाँ से हम दर्शन करके आ गए यहाँ मानस मंदिर, वहाँ से कुछ ही दूरी पे था ये मंदिर और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। और वहाँ हमने हनुमान जी के दर्शन किए और यहाँ भी आते थे ये बजरंगबली के दर्शन हो गए। तो चलिए अब यहाँ मानस मंदिर में भी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ मानस मंदिर की तो ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। एक्चुअली ऐसा इस मंदिर में जो इसके दीवार हैं उन सब पे शायद रामचरितमानस लिखा हुआ है। तो आइए हम अंदर चलेंगे तो हम अच्छे से चीज़ को देख पाएंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें इसके लुक की, मंदिर के एंट्रेंस की, तो बहुत ही प्यारा एंट्रेंस है। आप देखते हैं चारों तरफ छोटा छोटा बागीचा बना हुआ है तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और वाओ, हमारा पटना का जो इस्कॉन टेम्पल है राइट, ये बिल्कुल इसी तरह लग रहा है। और सामने ये देखिए यहाँ पे एक रोबो जैसे संत बैठे हुए जो सब कथा वगैरह सुना रहे हैं शायद। और ये सामने हमारे राम जी। मंदिर की बात करूँ तो मंदिर काफ़ी स्पेशियस है, खुला खुला है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया यहाँ दीवारों पर रामचरितमानस जो है वो अंकित है, पूरा रामचरितमानस। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं दिख रही, आप ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे। हो सकता है अभी दिन का टाइम इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आइए आपको दर्शन कराते हैं भगवान जी के। और ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ अंदर विराजमान है राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ में। जय श्री राम। पापा ने फिर यहाँ प्रणाम किया राम जी को और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर पापा के बाद अब हम भी प्रणाम करेंगे। पापा प्रणाम कर लिया, अब मम्मी प्रणाम करेंगी। तो हम मतलब कि बहुत ही इच्छा थी हमारे यहाँ देखने की। ये मंदिर एक्चुअली मैंने इस मंदिर के बारे में पहले बहुत सुन रखा था, तो मुझे भी बहुत मन था यहाँ दर्शन करने के लिए। और जैसे मैंने बोला था यहाँ रोबो संत ये बैठे हुए हैं, ये पाठ कर रहे हैं। और ये आधुनिक चीज़, ये सारी चीज़ें लगनी चाहिए ताकि जो हमारे आने वाले जो फ्यूचर, जो हमारे जो आगे के टीनेजर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं। और ये रहे दीवार पे रामचरितमानस लिखा हुआ। और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे और चलेंगे दुर्गा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। हम यहाँ आगे मंदिर, लेकिन कुछ कारणवश हम फिर यहाँ से शूट नहीं कर पाए, तो वहाँ से हम जल्दी से दर्शन करके हम निकल के बाहर और हम चले रूम की ओर। सो गाइस, आज हम ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग थक चुके थे तो हम आज आराम करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।